Hello students, this is next part of chapter separation of substances, page number 23. So listen to me and open your book. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. तो हम पिछले क्लास में विनोइंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये मेथड जो है वो सामान्यतः किसानों के द्वारा यूज किया जाता है, वो भूसे को अनाज से अलग करने के लिए। जो भारी ग्रेन्स होते हैं उसमें से भूसा जो है उसको अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क होता है अनाज में से, जो भूसा होता है वो हल्का होता है, तो वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो सीड्स होते हैं ग्रेन के वो अलग होकर नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसा हमने पहले क्लास में बताया था। आप चाहें तो उसको फिर से सुन सकते हैं। तो वो अपना नीचे प्लेटफॉर्म पे जहाँ जमा होता जाता है हवा से, और जो भूसा होता है वो हल्का होता है, तो वो दूर जाकर अलग इकट्ठा हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। और वो जो अनाज में से भूसा निकलता है बच्चों, वो भी जानवरों के भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल होता है, वो जानवरों को खिलाने के काम में आ जाता है। नेक्स्ट है शिविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हमको इच्छा होती है ना आटे के डिश बनाएं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कि जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, है ना, आटे में, उसको अलग निकाला जाए। और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, what do we do? We use a sieve and pour the flour into it. फिगर 3.6 में दीजिए। तो हम छलनी लेते हैं और उसमें आटे को डालते हैं और उसको छानते हैं, है ना। आटा पीसने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, तो अगर कुछ चीज़ बनाना हो, कोई डिश बनाना हो, तो हम चाहते हैं कि उसको इम्प्योर कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छन्नी लेते हैं। इन अ फ्लावर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। हालांकि जो आटे का चक्की होता है उसमें भूसा और पत्थर निकाल दिए जाते हैं गेहूं से, है ना, पीसते समय। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीव। क्या किया जाता है, एक स्लांटिंग मतलब तिरछा ये रहता है, क्या कहते हैं, जैसे देखिए वो 3.7 में बनाया गया है। तो उसको क्या करते हैं कि उस पर भरा हुआ गेहूं का बोरी जो है उस पर स्लांटिंग स्लीप पे डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो इसको हम इस प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। इससे क्या होता है, स्टोन और जो भूसा वगैरह होते हैं ना, या लकड़ी डंठल, ये सब निकल जाते हैं। दैट में स्टिल रिमेन विथ फीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनिंग। कभी कभी जो है ना, थ्रेसिंग और विनिंग करने के बाद भी छोटे छोटे कण जो हैं उसमें रह जाते हैं, तो उसके लिए वो सीविंग किया जाता है, जैसे दिखाया गया 3.7 में। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर sieves being used at construction sites to prepare to separate pebbles and stones from sand। और तुमने अगर कहीं घर बनते देखा होगा तो वहाँ भी इस तरह के स्लांटिंग सीव्स का इस्तेमाल किया जाता है बालू को छानने के लिए। बालू में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और प्लास्टर या कोई काम करना होता है तो उसके लिए साफ बालू चाहिए होता है। तो जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी तरह का स्लांटिंग जाली नुमा बना लेते हैं और उसमें से बालू डालते जाते हैं, तो साफ बालू जो है वो नीचे छन के गिर जाता है और उसके जो कंकर पत्थर हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस सीविंग का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है। एक्टिविटी 4 में देखिए, ब्रिंग a sieve and a small quantity of flour from home to the class। तो इस तरह का कोई छन्ना लो और sieve the flour to separate any impurities in it। और उसको छानने की, उसमें से आटा डालो और उसको छानने की कोशिश करो जो उसकी impurities हैं। Now mix a fine powder of chalk piece and mix it with the flour।
अब क्या करो, उसको टेस्ट करने के लिए क्या करो कि चॉक का पीसेस लो और उसका पाउडर बना लो और उसमें आटे में मिला दो। कैन यू सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सिविंग। अब बोल रहा है कि क्या इसमें से जो आटे में से जो चॉक है उसको सिविंग के द्वारा अलग किया जा सकता है। चॉक पाउडर में से आटे में से चॉक के पाउडर को अलग कर सकते हैं। सिविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हाफ डिफरेंट साइज है। सिविंग तब इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों जब जो कंपोनेंट है, जिस चीज का मिक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट साइज का हो। अगर सेम साइज का होगा, है ना, तो अब चॉक को पीसोगे तो वो भी आटे के ही साइज का हो जाएगा, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो वो तभी ये सिविंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब मान लीजिए आटा से उसमें जो मिक्सर है उसका कुछ साइज बड़ा हो या बालू में से कोई जो साइज है वो बड़ा हो, लेकिन चॉक पाउडर और आटा तो सेम साइज का हो गया, तो उस तरीके में ये इस तरह के मिश्रण को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो अब हम ऐसी चीजों के लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं ये भी देखते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड इन पिकिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि विनोइंग यानी कि जो ऊपर से अनाज को गिराते हैं और दूर में जाके जो हल्के पदार्थ होते हैं वो कंपोनेंट वो अलग हो जाते हैं, और हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। तो कभी कभी ये सब चीज के द्वारा हम सेपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज। मान लीजिए कि अब दाल है या चावल है, उसमें कुछ हल्के धूल वगैरह है ना, उसको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे। हाउ आर सच इम्प्यूरिटी, उसको तो चून के नहीं निकाला जा सकता है, दाल या चावल में से डस्ट पार्टिकल को चुन के नहीं निकाल सकते हैं, तो हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। आखिर खाना बनाने से पहले फिर हम इससे कैसे अलग करेंगे। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। इसीलिए जो चावल होते हैं और दाल होते हैं बच्चों, उसको खाने से पहले धोया जाता है ताकि जो इम्प्यूरिटीज है, जो धूल कण है, वो बाहर निकल जाए। When you add water to these impurities like dust particles, जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो उसकी जो अशुद्धियां हैं, है ना, धूलकण के रूप में, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूलकण के रूप में, गेट सेपरेटेड यानी वो अलग हो जाते हैं। These impurities go into water, ये सारी अशुद्धियां पानी में चली जाती हैं। Now what will sink to the bottom of the vessel, राइस और डस्ट। तो अब जब हम पानी को डालते हैं बेसिन में, तो क्या निकलता है सिंक में, पानी या धूल या चावल। नेचुरली धूल निकल जाता है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो उसमें से जब हम कोई चीज को धोकर पानी को निकालते हैं तो उसके लिए हम तिरछा करते हैं, है ना, कोई भी पात्र को जिसमें हमने उसे धोना है, तो उसको करेंगे तिरछा, तो वो उसका जो गंदा पानी है वो नीचे निकल जाएगा। When the heavier component in a mixture settles, और उसका जो heavier component होगा चावल या दाल, वो उसमें रहेगा पात्र में, जिस पात्र से हम धो रहे हैं। After water is added to it, जब हम उसमें पानी डालेंगे किसी भी पात्र में जिसमें हमने चावल या दाल रखा हुआ है धोने के लिए, तो और उसको तिरछा पानी डालते ही वो जो धूल कण है वो निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा, जब हम पात्र को तिरछा करेंगे तो पानी जो है, पानी के साथ धूल निकल जाएगा और जो हार्ड मटेरियल्स है वो उसमें साइड जमा रहेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को बच्चों सेडिमेंटेशन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। When the water, the process is called decantation. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. तो अब क्या है decantation, क्या है sedimentation, तो समझ गए, अभी मैंने समझाया। तो चलिए अब समझते हैं कि decantation क्या है। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. Decantation ऐसा चीज है जिसमें दो
तरल पदार्थ हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, मान लीजिए कि पानी और तेल है, तो फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो पानी में से तेल निकालना है तो वो हम डिकेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं। इफ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम, और डिकेंटेशन ऐसे चीज के लिए जो पानी में या जो दो चीज एक दूसरे में घुल नहीं जाता है, ऐसी चीजों के लिए हम डिकेंटेशन यूज करते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर मान लीजिए कि उसमें ऐसा कोई मिक्सचर है जो उसमें कुछ देर तक रहता है, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो वो क्या करता है कि वो दो अलग अलग लेयर बना लेगा। दो ऐसी चीजें जो भी एक साथ मिल जाती हैं जिसे हम जो एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो दो अलग अलग लेयर हो जाएगा। मान लीजिए पानी और तेल है, तो ये दोनों तो एक दूसरे में मिक्स होगा नहीं, इनका अलग लेयर हो जाएगा, तेल का अलग लेयर, पानी का अलग लेयर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो ऊपर जो हल्का चीज होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा। तो ऊपर जो चीज जमा हो गया, दो पार्ट में हो गया है ना, पानी अलग तेल अलग, तो ऊपर जो चीज लेयर जमा हो गया उसको हम डिकेंटेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। उसी तरह से सोचिए, सॉलिड और लिक्विड का भी मिक्सचर होता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू, रिमूव द टी लीव्स। जब हम चाय बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, चाय में हम पानी में दूध लिक्विड में हम क्या डालते हैं, चाय की पत्तियां। तो चाय की पत्तियां पी तो नहीं जाते हैं, उसको चाय को पीने से पहले हमें चाय की पत्तियां निकालनी पड़ती हैं। यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी, तो हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज करते हैं चाय की पत्तियां निकालने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, तो इस तरह के डिकेंटेशन करो, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। इस करने की डिकेंटेशन करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ पत्तियां चाय की रह जाती हैं। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, इट ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। अब उसी से स्ट्रेनर से चाय के कुछ बूंद को डालने की कोशिश करो, तो क्या जो चाय की पत्तियां अभी भी स्ट्रेनर में है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसी चीज जब हम चाय को स्ट्रेनर में डालते हैं छानने के लिए, तो क्या होता है, पत्तियां उसमें रह जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो जो पत्तियां हैं जिसको हम छान कर निकालते हैं वो फिल्ट्रेशन हुआ। तो कह रहा है विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर। अब बोल रहा है कि किस चीज को, कौन सा चीज अच्छा है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन चाय के लिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इसमें फिल्ट्रेशन ही करना पड़ेगा, और फिल्ट्रेशन ही अच्छा उपाय है ना। उसमें से स्ट्रेनर से हम छान के चाय की पत्तियों को अलग कर लेते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलिए अब हम उस चीज पे एग्जाम्पल पे विचार करते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर अब हम विचार करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। जो पानी हम यूज करते हैं पीने के लिए, तो क्या वो हमेशा शुद्ध ही होता है, हमेशा सुरक्षित होता है पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जो वाटर सप्लाई होता है ना टैप के जरिए, उसमें भी कभी कभी अशुद्धियां, गंदगी आ जाता है। तो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में एल्सो बी मडी। यहाँ तक कि जो नदियों और तालाबों से पानी आता है उसमें भी कुछ मडी, कीचड़ टाइप के आ जाते हैं, स्पेशली आफ्टर रेन्स, खास करके बारिश के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। या बालू ही है, नदी का पानी लाया, उसमें कुछ बालू का कण आ गया या मडी कीचड़ आ गया, तो इस तरह के इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों को हम कैसे निकालेंगे पानी से, इसके लिए हम एक्टिविटी 5 करते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर। तो इसके लिए क्या कीजिए कि किसी नदी या तालाब से कुछ पानी लेकर आइए। इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। और अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या कीजिए कि मतलब नदी और तालाब नहीं उपलब्ध है आपके आसपास, तो आप पानी का ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा बालू डाल दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। इसे क्या हुआ, एक लिक्विड हो गया और एक सॉलिड हो गया। सॉलिड यानी बालू सॉलिड हो गया, लिक्विड वाटर हो गया। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अब क्या कीजिए कि इसको बहुत ध्यान से निरीक्षण कीजिए।
पानी को, है ना, और उसको अपने नोटबुक में लिखिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई? क्या तुम्हें ऐसा देखने से लगता है कि जो पानी में आपने बालू डालकर रखा था, तो क्या देखोगे कि नीचे में कुछ जमा होता है पानी के नीचे, और अगर होता है तो क्यों? What will you call this process? तो क्या जमा होता है और क्यों जमा होता है? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. अब क्या करना है कि ग्लास को पानी को बिना हिलाए उसको तिरछा कर लेना है। Let the water from the top flow into another glass. और धीरे धीरे पानी को दूसरे ग्लास में डालते जाना है। What will you call this process? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Is the water in the फिगर 3.8 में देखिए, Is the water in the second glass still muddy or brown in color? जब हम धीरे धीरे एक ग्लास में से दूसरे ग्लास को तिरछा करके जब हम पानी डालते हैं तो क्या देखोगे? क्या अभी भी पानी में कुछ चीजें हैं? स्मॉलर पोर्स, वो पानी जो है वो उसके छोटे छिद्रों से निकल जाएगा। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर भी आता है, उसमें भी इस तरह के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। 3.9 में देखिए, है ना, वो shows the step involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone. फिल्टर पेपर को क्या कीजिए, कोन की तरह से मोड़ लीजिए, जैसे 3.10 में दिखाया गया है। The mixture is then poured in the filter paper. अब उस फिल्टर पेपर में पानी को डालिए। Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. उसमें से सॉलिड पार्ट जो है वो नहीं निकलेगा, सिर्फ पानी निकल जाएगा। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. Actually इसको फल और जो सब्जियां होते हैं उसके जूस निकालने के काम में ये फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। उसके जो छिलका और बीज होते हैं, गुद्दा और सब्जियों का गुद्दा और जो बीज होता है उसको अलग करने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज इन आवर होम्स। और इसी तरह से इस विधि का इस्तेमाल हम जो हम पनीर बनाते हैं घर में तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूध को जब फाड़ कर पनीर बनाया जाता है तो पनीर में से जो पानी है उसको निकालने के लिए भी इस विधि का इस्तेमाल होता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इफ बॉयल्स। जैसे ही पनीर बनाने के लिए क्या किया जाता है, दूध जैसे ही गर्म होता है उसमें हम नींबू का कुछ जूस जो है उसमें ऐड करते हैं दूध में, खोलते हुए दूध में। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। उससे क्या होता है, दूध पनीर बन जाता है और पानी जो उसमें से है वो अलग हो जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर। और इसी तरह से पानी उस दूध को में से पानी अलग हो जाता है और इसी फिल्ट्रेशन के द्वारा हम पनीर को अलग करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं। दूध जो है वो पनीर का रूप ले लेता है, अब बाकी पानी जो है वो फिल्टर करके हम निकाल लेते हैं। अब फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर, या तो स्ट्रेनर के जरिए या किसी कपड़े से छान कर हम दूध में से पनीर अलग कर लेते हैं। अब है इवोपोरेशन एक्टिविटी 6। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. अब कह रहा है कि 2 चम्मच नमक लीजिए पानी में और किसी शांत बीकर में, जैसे दिखाया गया है। इट वेल। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? जब पानी में नमक मिलाते हो तो क्या कोई कलर चेंज नजर आता है? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर? क्या बीकर में बचता है थोड़ा भी नमक? आफ्टर स्टीरिंग, थोड़ी देर के बाद, हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। अब बीकर को गर्म करो, है ना, जो नमक वाला पानी है उसको गर्म करो, जैसे 3.1 में दिखाया गया है। लेट द वाटर बॉयल अवे, पानी को क्या करो कि खौलने दो, है ना। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? लास्ट में क्या बचेगा? इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। एक्चुअली इस प्रोसेस को हम वाष्प विसर्जन कहते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, पानी और नमक को कैसे अलग करते हैं मिक्सचर को, इसको हम इवोपरेशन के जरिए करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन।
तो इसमें से जो पानी भाप बन के जो निकल गया है ना, इसको हम इवोपोरेशन कहते हैं। जब बहुत देर तक हम पानी को खौलाते रहेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम इवोपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। और ये जो प्रोसेस है इवोपोरेशन का लगातार चलता रहता है जब तक उसमें पानी मौजूद रहता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम? तुम क्या समझते हो नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट मिक्स्ड इन इट। जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा नमक होता है। वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। उसमें से एक जो साल्ट होता है उसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। और जब वो पानी किनारे पे आता है तो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से पानी ऊपर उड़ जाता है और जो की रोशनी से पानी जो है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है इवोपोरेशन के जरिए। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और कुछ दिन के बाद वहाँ पे पानी की इवोपोरेशन के बाद नमक बच जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और फिर इस तरह से कॉमन साल्ट को मिक्सचर को प्यूरिफिकेशन करके निकाला जाता है। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा।